अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द मैप ऑफ यूरोप। यूरोप के मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। ये आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? ये सर आ रही है क्लियर सर। चलें सर आ रही चलें। है। सबसे पहली बात जो यूरोप के बारे में वो ये है कि यूरोप इज़ अ पेनिनसुला। यूरोप जो है ये एक पेनिनसुला है, और आप समझते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, जिसके 3 अतराफ में पानी होता है। तो अगर आपके सामने यूरोप का मैप है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। अगर इसको आप देखें तो इसके 3 अतराफ में, मतलब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके 3 अतराफ में वाटर है। मैं आपको भी शो करवाता हूँ। ये आप कर्सर को देखिएगा, ये जो येलो में आपको नज़र आ रहा है जो जर्द सा, ये तो रशिया है, बड़ा कंट्री। अब रशिया से आगे अगर आप देखें तो ये ऊपर से ये कर्सर जो घूम रहा है, ये देखें, ये यूरोप है, और ये पानी है, ये पानी है, और ये नीचे भी पानी है, ये स्पेन के नीचे से ये सारा 3 अतराफ में इसके पानी है, इसलिए यूरोप खुद एक पेनिनसुला है। और फिर यूरोप के अंदर काफ़ी सारे पेनिनसुला हैं। अच्छा, अब अगर हम यूरोप के नॉर्थ में देखें तो यूरोप के नॉर्थ में है बाल्टिक सी। ये मैं मैप और लेता हूँ, ये मैप इतना क्लियर नहीं है। शोर ना करें, ये थोड़ा थोड़ा शोर भी ना साथ साथ जाते हैं, ऑफ कर दें। जी ये देखें, ये मैप जो है यूरोप का मैप है, और ये काफ़ी क्लियर मैप है जो हमने पहले मैप देख रहे थे उससे। तो इसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने ये कहा कि यूरोप के जो नॉर्थ में जो है वो है बाल्टिक सी। तो अब ये यूरोप है आपके सामने, ये देखें, ये नॉर्थ में क्या है, बाल्टिक सी। ये ऊपर जो है, ये स्वीडन के नीचे अगर आप देखें तो आपको बाल्टिक सी जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये यूरोप का नॉर्थ पोर्शन है ना, नॉर्थ पोर्शन वो होता है जो ऊपर होता है, वो नॉर्थ होता है। तो ये बाल्टिक सी आपने देखा यूरोप के नॉर्थ में। उसके बाद अगर आप यूरोप के ईस्ट में देखें तो ब्लैक सी है, ये तुर्की के ऊपर आप देखें ये यूरोप का ईस्ट बनेगा। तुर्की के ऊपर ब्लैक सी है, और तुर्की के नीचे जो है ये यूरोप का बनेगा साउथ। तो यहाँ पर तुर्की के नीचे जो है ये है मेडिटेरेनियन सी। ये ग्रीस जो आपको नज़र आ रहा है, ग्रीस, ग्रीस के नीचे जो सी है ये मेडिटेरेनियन सी है। तुर्की के ऊपर ब्लैक सी और तुर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है ये सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के नीचे जो है वो है फिर अफ्रीका। तो अब ये 3 सी आपने पढ़ दिए। यूरोप के नॉर्थ में बाल्टिक सी, यूरोप के ईस्ट में ब्लैक सी, और यूरोप के साउथ में मेडिटेरेनियन सी। ये साथ साथ लिखते जाएं, मैंने ना आपसे रिपीट करवाना है लेक्चर, जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि जो यूरोप और एशिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं, एक उसमें 2 माउंटेन्स हैं। एक आपकी हैं काओकासस माउंटेन्स। काओकासस माउंटेन्स जो हैं ये जॉर्जिया के पास हैं। ये जहाँ पर जो माउंटेन्स हैं ये काओकासस माउंटेन्स हैं। और दूसरी जो माउंटेन्स हैं, जी इरम, ये कौन सी माउंटेन्स हैं जो बॉर्डर है यूरोप और एशिया के दरमियान? सर ये इसके स्पेल कीजिएगा। किसके? काओकासस। सर ये जो आपने पहले माउंटेन रेंज बोली है जी, काउकासस के। CAU जी CAUCASES, काओकासस माउंटेन्स। ये देखें ब्लैक सी के पास आपको नजर आ रहा है जॉर्जिया, तो ये जॉर्जिया के पास है।
अच्छा, ये कौन सी माउंटेन्स थी जो यूरोप और यूराल माउंटेन्स। यस, यूराल, यूराल और कॉकासस, दो किस्म की माउंटेन्स हैं। यूराल ऊपर हैं और कॉकासस नीचे हैं। अच्छा, अब जब हम एंटर होते हैं यूरोप में एशिया से, तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। कुछ ट्रिक्स इसमें आपने यूज़ करनी है, कुछ वैसे याद करना है ताकि ये किसी तरीके से आपके ज़हन में बैठ जाए। तो जो पहली ट्रिक है वो ये है यूबीएल। ये बैंक है हमारा, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो आपने याद रखना है कि हम लोग एशिया से यूरोप में यूबीएल के ज़रिए एंटर होते हैं। तो यूबीएल स्टैंड्स फॉर यूक्रेन। ये देखें, पहला मुल्क आपको नज़र आ रहा है एशिया के बाद, ये बड़ा सा मुल्क जर्द सा, यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, बी फॉर बेलारूस, एंड एल फॉर लिथुआनिया। यूबीएल, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया। ये हमने यूक्रेन से शुरू किया है, तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया। अच्छा, अब यूबीएल है तो एल एल कर लें, एल को डबल कर लें। एक है लिथुआनिया और इसके ऊपर है लैटविया। ये LAT लिखा हुआ है, इसको मुकम्मल अगर आप कर लें तो ये मुकम्मल बनता है लैटविया, LATVIA, लैटविया। अब लैटविया के साथ ही आपने एक कंट्री याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि ये तीन कंट्रीज जो है ना, इनके एंड पर ईया 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 आता है। लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया। EST को कंप्लीट अगर हम करें, ये जगह शायद कम थी इसलिए इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। तो ये 5 कंट्रीज का जो ग्रुप है ना, ये आपने याद करना है यहाँ से यूबीएल के थ्रू। UBLL या UBLLE कर लें, या इस तरीके से कर लें, या फिर ऐसे कर लें कि UBL से स्टार्ट करना है और एंड पर L जो है वो रिपीट हो जाएगा, और ईया आखिरी 3 कंट्रीज के एंड पर ईया आएगा। लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया। यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया। तो ये 5 कंट्रीज आपने इस तरीके से तैयार कर लेने। अब आप आ जाए ऊपर नॉर्थ में। तो नॉर्थ से जब ये हम लिथुआनिया के पास लिथुआनिया के बाद लैटविया, LATVIA। अब हम नॉर्थ में आते हैं जी। नॉर्थ से जब हम एंटर होते हैं कॉन्टिनेंट यूरोप में, तो जो सर जी, कंट्रीज, जी जी जी, ये सर हाल तो ये लिथुआनिया के पास। लिथुआनिया के बाद लैटविया। नहीं सर, यहाँ जो मार्क की रेड कलर का, ये रशिया का कलर आ रहा है। जी जी, ये इस तरह है कि मेरी बात सुने। बाज़ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि उनकी ओवरसीज टेरिटरीज होती हैं। ये रशिया जो है, ये जी रशिया की ओवरसीज टेरिटरी है। मतलब जो है वो पाकिस्तान की हो सकता है कि पाकिस्तान के बाहर भी किसी जगह पर यूरोप में भी कोई ज़मीन पड़ी हो, तो वो भी पाकिस्तान की ज़मीन ही कहलाएगी। उसको हम कहेंगे द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो ये रशिया जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जी ये बहुत बड़ा मुल्क है, और ये मुल्क 3 बरे-आज़मों में है। ये बरे-आज़म एशिया में भी रशिया है, बरे-आज़म यूरोप में भी रशिया है, और बरे-आज़म जी बरे-आज़म अमेरिका में भी रशिया है। अब अगर हम वैसे बात करें ना कि यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री भी रशिया है। एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री भी रशिया है। अच्छा, अब बात अगर हम कहें कि यूरोप का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, तो यूरोप का सबसे छोटा कंट्री, द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप इज वेटिकन सिटी। ये बड़ा कंट्री और छोटा कंट्री याद रख लें, वेटिकन सिटी। ये देखें इटली में है, ये है वेटिकन सिटी, इटली में। और आई थिंक ये दुनिया का भी सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 से नीचे है जी। ये दुनिया का भी सबसे छोटा कंट्री है, यूरोप का भी और दुनिया का भी। और दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रशिया, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री रशिया, और यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री रशिया, और दुनिया का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी, और यूरोप का सबसे छोटा कंट्री भी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट देखें, हम यूरोप में एंटर होते हैं अब नॉर्थ से। जब नॉर्थ से आप यूरोप में एंटर होते हैं तो फार्मूला आपके पास जो है वो है NSF। ये जिस तरीके से हम SF बोलते थे, MSF बोलते थे ना, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, MSF, तो इसी को आप कर लें NSF।
NSF, N फॉर नॉर्वे, S फॉर स्वीडन एंड F फॉर फिनलैंड। तो ये 3 कंट्री हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। N फॉर नॉर्वे, S फॉर स्वीडन और F फॉर फिनलैंड। ये है NS और F। फिनलैंड, फिनलैंड लिखा हुआ देखिए आपके सामने, काफी बड़ा बड़ा लिखा हुआ फिन। अच्छा, फिन और लैंड। तो इसमें ये है कि ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और ये जो तीनों मिलकर भी देखें पेनिनसुला बना रहे हैं। हाँ क्लास, 1 मिनट में चेक करता हूँ। जी, बात ये हो रही थी कि ये भी एक पेनिनसुला है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर तीनों कंट्रीज को आप देखो तो इन तीनों के 3 तरफ में पानी है। ये तीनों को मिला दो आप तो नॉर्वे के ऊपर पानी, ये सामने पानी, ये नॉर्थ सी और उसके बाद ये बाल्टिक सी नीचे, इसके तीनों तरफ पानी है। तो ये भी एक पेनिनसुला बना रहे हैं ये तीनों कंट्रीज मिलकर, इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। क्या स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। अगर सवाल ये आ जाए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं, तो बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 3 नहीं है, 5 हैं। 3 तो ये हो गए जो आपने NSF से याद रख लिए, और चौथा जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये डेनमार्क है, और 5वां जो आइसलैंड है शायद। हाँ जी, आइसलैंड। ये देखें, ये लेफ्ट पर ये ऊपर पड़ा हुआ है बर्फीला, बर्फ वाला, इसको याद रखें, अलहदा पड़ा हुआ है, बर्फ में, पानी में पड़ा हुआ है, जजीरा है ये आइसलैंड। तो उसके बाद ये डेनमार्क, ये डेनमार्क देखें, ये बिल्कुल जो है ना नॉर्वे और स्वीडन के नीचे है डेनमार्क। ये डेनमार्क जिसका सदर मकाम जो है ये है कोपनहेगन। तो अब ये 5 कंट्री इकट्ठी हो गई, ये हमारा यूरोप का नॉर्थ मुकम्मल हो गया। नॉर्थ में मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि नॉर्थ में जब हम एंटर होते हैं तो हमारे पास फार्मूला है NSF, N फॉर नॉर्वे, S फॉर स्वीडन और F फॉर फिनलैंड। अब ये तीनों मिलकर एक पेनिनसुला बना रहे हैं। मैंने आपको बताया यूरोप खुद एक पेनिनसुला है और यूरोप के अंदर भी कई पेनिनसुलाज हैं। अब तीनों ये मिलकर पेनिनसुला बना रहे हैं, और ये 3 और 2 कंट्रीज और 5 कंट्रीज मिलकर ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। चौथा कंट्री डेनमार्क है इनके बिल्कुल नीचे, और 5वां कंट्री आइसलैंड है, ये साइड पर जो पड़ा हुआ है बर्फ में, आइसलैंड। अच्छा, नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड ये दुनिया के अमीर तरीन जो ममालिक में शुमार होता है। यहाँ पर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट जारी करती है, ये भी याद रख लें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ये दुनिया में जो करप्शन है उसकी रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा कंट्री जो है वो करप्शन में कितने नंबर पर है। तो लीस्ट करप्शन जो है दुनिया में, लीस्ट करप्शन वो इन कंट्रीज में है, टॉप 10 में ये आते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कत्लो गारत नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं है, और ये लोग ऐसे जन्नत लाइक जिंदगी में ये लोग रह रहे हैं। मसाइल तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ना होने के बराबर है। ये टॉप 10 में आते हैं, अगर आप वहाँ पर इसको गूगल में जाकर देखें करप्शन के हवाले से, टॉप 10 नीट एंड क्लीन कंट्रीज में आते हैं। सर जी, जी, ये एक्सक्यूज मी सर जी, कुछ मैं ऐड करूँ इसके बारे में? फिनलैंड, जी श्योर करें। सर जी, ये जो 5 कंट्रीज हैं इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ में मौजूद हैं, और इस हवाले से। और सर जी, इसका कल्चर एक है तो इस वजह से इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। और सर जी, इनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत, जैसा कि नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। तो सर जी 6 नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। पहले नोबेल प्राइजेस मिलते थे 5, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी इसमें शामिल कर दिया गया था और 6 नोबेल प्राइजेस मिलते हैं अब, जिनमें जो नॉर्वे है यहाँ पर मिलता है पीस का नोबेल प्राइज, और इसके साथ जो बाकी 5 नोबेल प्राइजेस हैं वो मिलते हैं स्वीडन से। एक शख्स जिसका नाम अल्फ्रेड नोबेल है, जिसके नाम से नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, वो इसमें से इन्हीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में स्वीडन से वो ताल्लुक रखता था बंदा। सर जी, ये इसके बारे में, एक तो ये कि नॉर्वे को मिडनाइट एंड सन कहा जाता है इस वजह से कि 6 मंथ यहाँ पर दिन होता है और 6 मंथ रात होती है।
सर जी ये इसके बारे में था। और सर जी आइसलैंड जो है आइस में मौजूद है सर, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि इसके पार्लियामेंट के मुताबिक कि सब दुनिया का सबसे ज्यादा ओल्ड पार्लियामेंट किस कंट्री का है, तो वो आइसलैंड के मुताबिक आता है कि आइसलैंड का सबसे पुराना जो है वो पार्लियामेंट है, जिसका नाम है आलथिंग। जिसका नाम है जी सर, आलथिंग, ALTHING। ऑल थिंग। जी हाँ, आलथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं पीपीएससी से। ओल्डेस्ट सर हाँ जी। पार्लियामेंट का नाम, नोबेल प्राइजेस, फिर ये कुछ नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दुनिया में इसके लिए। माइक प्लीज ऑन कर लें, जिससे बात करनी हो सिर्फ वो माइक ऑन करें। सर एक चीज आइसलैंड के बारे में कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर ग्लेशियर नहीं है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। दुनिया का वाहिद मुल्क है ये सर, भी, हालांकि कि सिर्फ ऐसा मुल्क है जिसमें ग्लेशियर नहीं है, बाकी तमाम कंट्रीज में ग्लेशियर हैं। हाँ जी। ठीक है, तो नोबेल प्राइज के हवाले से क्वेश्चन आ जाता और है। सर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में है, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर। ठीक है, जैसे ये सियाचिन वगैरह। अच्छा, ग्लेशियर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज ग्लेशियर? सर जी बर्फ के बड़े तोते। बर्फ के पहाड़ कह लें। हाँ जी, तोते बर्फ के पहाड़ कह सकते हैं। ठीक है, चलें आगे मूव करते हैं। सर जी नॉर्वे। एक मैंने एक क्वेश्चन, सॉरी आपकी बात में काटने से जी, एक क्वेश्चन है स्वीडन के मुतालिक। शामिल ऑफ यूरोप भी कहते हैं, SAWMILL, शामिल ऑफ यूरोप। शामिल का मतलब होता है कि लकड़ी को काटना, दरख्तों को काटना, दरख्तों को काटने वाली फैक्ट्री, ठीक है। इसके मुतालिक ये क्वेश्चन आज मैंने बार कि शामिल ऑफ यूरोप स्वीडन को कहा जाता है, नॉर्वे को तो हम मिडनाइट एंड सन कहते हैं, और फिनलैंड को हम कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ लेक। फिनलैंड इज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक। और शामिल ऑफ यूरोप स्वीडन के बारे में ये आज मैंने क्वेश्चन देखा था, सो मैंने कहा चलिए शेयर कर दूं सही मैं आपके साथ। सही। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। सवाल ये आता है कि विच वन इज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, क्योंकि फिनलैंड में बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से लेक्स पाई जाती हैं, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। और नॉर्वे लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और बाकी नोबेल प्राइजेस के हवाले से हो गया कि एक पीस का नोबेल प्राइज़ जो है वो नॉर्वे से, और बाकी जो नोबेल प्राइजेस हैं वो स्वीडन से मिलते हैं। ये कुछ दिन पहले पार्लियामेंट चेंज हुई थी इसकी, फिनलैंड की, उसकी पिक्स आपने देखी होंगी, जिसमें 4 लड़कियां जो हैं, चारों ब्लैक ड्रेस में, वो बड़ी यंग और बड़ी ब्यूटीफुल किस्म की लड़कियां जो हैं, उनकी पिक आई थी। एंड वो लगता ऐसे था कि वो किसी फिल्म की शायद एक्ट्रेसेस हैं या हीरोइंस हैं, लेकिन वो मिनिस्टर्स थी फिनलैंड की। उसमें एक प्राइम मिनिस्टर थी, एक एजुकेशन मिनिस्टर थी, फाइनेंस मिनिस्टर थी। तो वो शो कर रही थी कि ये वाकया ही ये कंट्री जो है फिनलैंड जो है प्रोग्रेस के लिहाज से, या जो बातें होती हैं मॉडर्न वर्ल्ड में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, ये कंट्रीज जो हैं ये कहाँ पर स्टैंड करती हैं। बहरहाल आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे वेस्ट की, जो यूरोप का वेस्ट है। वेस्ट में अगर आप देखें तो आपको कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के साथ आयरलैंड। अब आपने ये देखना है कि ये यूके जो है ये किस किस पोर्शन से मिलकर बना है। तो स्कॉटलैंड, तो उसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड। आयरलैंड का जो नॉर्थ पोर्शन है ये डाल दें आप, आयरलैंड का सिर्फ साउथ पोर्शन छोड़ दें, क्योंकि आयरलैंड 2 हैं, एक नॉर्थ आयरलैंड और एक साउथ आयरलैंड। तो जाहिर है ऊपर वाला जो भी कंट्री है ना जिसके 2 की हम बात करेंगे, तो ऊपर वाला नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। तो नॉर्थ आयरलैंड ये सारे मिलकर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये मिलकर कहलाता है यूके। और दूसरा जो है वो इसके साथ एक कंट्री बचता है, वो है सदर्न आयरलैंड। तो ये एक जजीरा है जिसके ऊपर ये कंट्रीज हैं, इंग्लैंड वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि ये ही वो कंट्रीज था जिसने आकर हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, और इसके असरात जो हैं वो आज तक हमारी तमाम लाइफ में जो है वो और हमारे रीजन में नज़र आते हैं। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा यूके के हवाले से कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ममालिक से मिलकर ये बनता है, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड।
हाँ वेल्स, वेल्स भी है इसमें, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न ग्रेट, आयरलैंड, ये चार नहीं सर एक चीज, जी जी देयर इज अ, नहीं सर, आई नॉर्दर्न थिंक, आयरलैंड मिलके सर यूके बन जाता है। जी जी मिलकर आयरलैंड यूके बन देयर इज जाता अ, है, ठीक है। सर यूके और ग्रेट ब्रिटेन में थोड़ा सर डिफरेंस है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में हमारे पास 3 कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ये वेल्स, 3 ग्रेट स्कॉटलैंड और ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। जी सर। और यस सर। यूके जो है इसमें हमारे पास नॉर्थ का पोर्शन आ जाता है आयरलैंड का, फिर वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ये 4 कंट्रीज हैं, मतलब कह सकते हैं। 3 कंट्रीज मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, और इसी में अगर हम चौथा मिला दें नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और फिर एक कंट्री बच यस जाती है सर। आपके पास जहाँ पर, वो है सदर्न आयरलैंड। तो ये पोर्शन भी अब आपका मुकम्मल। सदर्न रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जी, अब हम बात करते हैं इस पोर्शन की जहाँ से हमने छोड़ा था ना, यूक्रेन से, यूक्रेन से हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये आप ये देख लें, तुर्की, तुर्की जो है इसके ऊपर ब्लैक सी है और तुर्की के नीचे जो है वो मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ये ट्रिक थी एक वीडियो में, बल्कि वो वीडियो मैं आपको भी दिखाऊंगा, थोड़ी सी उसमें आपको कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। और उन्होंने ये ट्रिक ये यूज़ की हुई है कि तुर्की को उन्होंने लिया ट्रक, ट्रक, ये ट्रक नहीं होते जो, और ट्रक के सामने है ग्रीस, मतलब ट्रक को ग्रीस देंगे तो ट्रक चलेगा। तुर्की, और तुर्की के सामने आपको कंट्री नजर आ रहा है ग्रीस, ये तो ग्रीस देंगे तो ये ट्रक चलेगा। अच्छा, अब आगे वो बात करते हैं कि आगे है बुल। जब ये ट्रक चलता है तो ये देखें, ये ट्रक चल रहा है, ये तुर्की ना ऊपर से ये बारीक होता है और आगे जाके ये बल्गारिया से मिलता है, ये बल्गारिया के साथ आपको नजर आ रहा है, ये इस्तंबुल के पास से थोड़ा सा आगे, ये आगे बल्गारिया से मिल रहा है। तो तुर्की से ये ट्रक जब चलता है तो आगे बुल आ जाता है, बुल समझते हैं ना, बैल को बोलते हैं, तो ये बुल आ जाता है, तो बुल से बल्गारिया। अच्छा, ये बुल वहां पर क्या कर रहा था? ये बुल वहां पर रोमिंग कर रहा था, रोमिंग, ROAM, रोम, रोम का मतलब है वॉन्डरिंग, ये एम ही फिर रहा था। तो यहाँ से रोमिंग से क्या बन गया? रोमेनिया। अब रोमेनिया जो है, यहाँ पर जब ट्रक चला और ट्रक ने बुल को क्या किया, आगे बुल था जो वहां पर रोमिंग कर रहा था, उसको हिट कर दी, मतलब ट्रक उसको, बुल को उसने टक्कर मार दी। तो फिर क्या हुआ, बड़ा मसला बन गया। तो उसको फिर जिस तरीके से होता है कि एक्सीडेंट होता है तो फिर उसको कुछ ले दे के कोई माल वगैरह देते हैं हम, तो सुलह सफाई कर लेते हैं। बुल को जनाब टक्कर मारी, वो रोमिंग कर रहा था वहां पर, तो उससे माल वगैरह हमने उसको दिया। तो ये रोमानिया के आगे जो कंट्री है माल से, ये बनेगा मालडोवा, आगे फिर यूक्रेन आ गया। तो ये 4-5 कंट्रीज जो हैं ये आपके यहाँ से हो गए, जो ईस्ट में और साउथ में आते हैं। तुर्की से आपने लिया ट्रक, ट्रक के बाद बुल आ गया उसके सामने, उस बुल को उसने टक्कर लगाई और वो वहां पर रोमिंग कर रहा था, फिर माल वगैरह देकर कुछ उनसे जान छुड़वाई, तो मोल्डोवा, मोल्डोवा। तो ये ट्रक को ग्रीस दी, ट्रक चलना शुरू हो गया। तो बिल्कुल तुर्की के सामने बिल्कुल जो है ना, वो है आपके पास ग्रीस। जो आपने ग्रीस उसको दी, वो चला, बुल आया, बुल वहां पर रोमिंग कर रहा था, फिर उसको टक्कर लग गई, उसको कुछ माल वगैरह दिया, तो मोल्डोवा। ये कहानी आप याद रखेंगे शुरू में, तो आपको ये याद रहेंगे। वंस आपको ये पक्के याद जब हो जाएं, तो फिर इस कहानी की शायद ज़रूरत आपको ना रहे। तो इस तरीके से ये कंट्री अब आपके इस साइड के हो गए, ऊपर वाले हो गए, ये लेफ्ट वाले हो गए, ये राइट वाली साइड भी अब आपकी मुकम्मल हो गई है। जी, कोई क्वेश्चन है? किसी ने हाथ रेज किया कि क्वेश्चन है यहाँ पर? सर ये मालडोवा के बाद लास्ट कंट्री कौन सा बोला था? तो वो तो यूक्रेन आ गया ना ऊपर, वो तो हमने पढ़ा है पहले, मोल्डोवा के बाद ठीक यूक्रेन है है। सर। अच्छा, चलें, अब हम बात करते हैं यहाँ से यूक्रेन से, अब हम जाएंगे सेंटर की तरफ। सेंटर जो है ये है आपका, सेंटर में हम मूव करेंगे। अच्छा, ये बाज लोग जो है ये स्क्रीन के ऊपर टच कर लेते हैं और ये लिख लेते हैं, ये कहाँ से लिखते हैं? एडिट, सर ये आप अपनी स्क्रीन को टच करें तो उस पे पेन की ऑप्शन आ जाती है। मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ स्क्रीन मोबाइल पे तो ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा, ठहरे अभी देख लेते हैं। सर मोबाइल पे तो ऐसे ही है। इस पर तो नहीं आती,
मिनट, ये भी मिल जाएगी एडिट एंड क्राफ्ट में शायद हो। नहीं ये नहीं आ रहा, चलें फिर इसको तलाश करेंगे। असल में ना यहाँ से यूक्रेन से अब हमने स्टार्ट करना है, हमने सेंटर की तरफ जाना है, एक लाइन लगानी थी। कंट्रीज जिनको हमने करना है ये है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद फ्रांस और फ्रांस के बाद स्पेन। ये सेंट्रल कंट्रीज हैं, ये हमने एक आर्च टाइप ये एक बनानी है। ये इसके ऊपर कोई लाइन लगा दे इकट्ठी, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन तक। जी जी, आगे एक्सटेंड कर दें सब इसको आगे ना, स्पेन तक कर दें। अच्छा ये देखें कि ये अब हमने यूक्रेन पढ़ा था, यूक्रेन के बाद अब हमने इन कंट्रीज़ को आगे देखना है। यूक्रेन, अच्छा वो जो ट्रिक बता रही है इसमें जो इंडिया का बेसिकली सारे हैं इंडिया के चैनल जहाँ से हम सीखते हैं, तो वो उन्होंने ट्रिक इसकी ये बताई है कि यूपी उनका एक उत्तर प्रदेश एक वो है ना, तो वो कहते हैं कि यूपी में हमारा एक भैया है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो स्पेन की है। तो ये एक लाइन से ये सारे नाम इसमें आ जाते हैं। आप कोई और भी क्रिएट कर सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। अब देखें, यूपी से यू फॉर यूक्रेन, पी फॉर पोलैंड, गर्लफ्रेंड से जी फॉर जर्मनी और फ्रेंड से एफ फॉर फ्रांस और वो स्पेन की है स्पेन। तो ये हम पहुंच गए स्पेन से। यूपी भैया की गर्लफ्रेंड स्पेन की है। तो यहाँ से अब आपके ये सेंट्रल के जो 5 कंट्रीज जो है ये हो जाते हैं। और स्पेन के साथ तो आपने फिर याद रखना है पोर्चुगल, कि स्पेन के एंड पर जो है ये पोर्चुगल मुल्क है, पुर्तगाल जिसको आप कहते हो। तो यहाँ तक ये अब आपका मैप जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा अब जो है जर्मनी और फ्रांस, अब जो आपके यूरोप के सेंटर में जो कंट्री है वो जर्मनी है। यूरोप की सियासत में आज तक जो होता रहा है उसमें जर्मनी का रोल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट करने वाले जर्मन्स हैं जी। अब लाइन को हटा दें, और ये लाइन काफी मोटी लग गई है, मुल्क छुप गई है, ये लाइन आप ना वाश कर दें जी। तो ये जो जर्मनी है, अब हम यहाँ से चलेंगे। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान कुछ कंट्रीज हैं, इनको हम कहते हैं बेलिनेक्स कंट्रीज, बेलिनेक्स कंट्रीज। तो यहीं से इनके नाम लिखेंगे। देखिए ऊपर है नीदरलैंड, नीदरलैंड को छोड़े, बेलिनेक्स में देखें आपके पास आ गया बेल्जियम, बी, लिनक्स, लग्जमबर्ग, छोटा सा कंट्री ये LUX लिखा हुआ है, ये देखें, ये बेल्जियम, बेल्जियम के बाद ये LUX लिखा हुआ है, ये है लग्जमबर्ग, ये स्टार लगा हुआ है, छोटा सा कंट्री है लग्जमबर्ग, ये नीचे बल्कि पूरा लिखा हुआ है लग्जमबर्ग। और नीचे एक्स से आपने याद रखना है ब्लेनिक्स, निक्स से आपने याद रखना है स्विट्जरलैंड, ये नीचे SWITZ लिखा हुआ है जिसके साथ बर्न है, ये स्विट्जरलैंड है। तो ये तीनों कंट्रीज जो हैं, आप अगर गौर करें तो इनका बॉर्डर एक तरफ जर्मनी से लगता है और एक तरफ फ्रांस से लगता है। ब्लिनिक्स, और एन से कर लें नीदरलैंड, नीदरलैंड है तो ऊपर लेकिन एन से कर लें, ये 4 कंट्रीज हो गए। ब्लिनिक्स BLNX या BLNCS कर लें, ब्लिनिक्स। तो यहाँ से ये ब्लिनिक्स कंट्रीज हैं, ये आपने कर लिए। बेल्जियम, लक्स फॉर लग्जमबर्ग और S फॉर स्विट्जरलैंड एंड N फॉर नीदरलैंड। ये कंट्रीज चारों के चारों जो हैं ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान में है। इसमें नीदरलैंड जो है इसका बॉर्डर शायद फ्रांस के साथ नहीं लग रहा, लेकिन जर्मनी के साथ ये लग रहा है, जिसका कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है। तो 4 कंट्री अब आपके ये हो गए। इस सब अब आप लाइनें ना लगाएं ज़्यादा ना इसके ऊपर, ये बल्कि वाश कर दें ये जो लगी हुई हैं। अच्छा अब ये देखें कि ये पोर्शन दरमियान वाला जो है ये मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ निचला पोर्शन जो है वो आपका रह गया, इसको अब हम कर लेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। ये नोट डाउन कर